नमस्कार, मैं भारती जी लाल दरवाजा ज़िला मुंगेर से आपके सामने पुनः ऑपरेशन सड़क के सवाल के साथ साथ बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत नाले पर भी सवाल बन रहा है। जब सरकार यह कह रही है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सवाल पुनः उठता है यह अतिक्रमण अगर माननीय हाईकोर्ट के आदेश से हट रहा है तो फिर उसी बिहार राज्य में माननीय हाईकोर्ट डिवीज़न बेंच के आदेश के बावजूद भी पीसीसी सड़क, जिस पर कि सड़क नहीं बनना है, बार बार बनते चले जा रहे हैं। रोड की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। सरकार अपना पक्ष रखती है हाई कोर्ट में कि इस ऊंचाई से कहीं कोई किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह रिसाइकिल मेथड को अफेक्ट करता है, नुकसान करता है, इसलिए रोड की ऊंचाई नहीं बढ़नी चाहिए। जो पीसीसी रोड है उसकी ऊंचाई कभी नहीं बढ़नी चाहिए, बल्कि जितने हिस्से उसके क्षतिग्रस्त हैं उसे तोड़ करके हटाए जाने की आवश्यकता है और उतने ही हिस्से को ढलाई करना है। पहले यह सारे कार्य नगर निगम करते थे, पीएचडी करती थी, लेकिन अब यह कार्य बूडको का हवाले कर दिया गया। बूडको बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो सवाल यह उठता है कि बूडको जो कार्य करवाती है तो क्या स्थानीय लोगों से इसके सुझाव, सलाह, सहमति की मांग की जाती है? उससे होने वाले समस्याओं का निराकरण के लिए मांग किया जाता है। संवैधानिक व्यवस्था है कि जो भी कार्य होगा वहाँ के स्थानीय लोगों की सहमति के आधार पर बनाई जाएगी। सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह की नालियों का निर्माण देखा तो मुझे आश्चर्य लगा कि कुछ नाली तो बिना सरिया बिछाए हुए ही बनाए जा रहे थे। जो सोशल मीडिया पर देखने पर आया तो मैंने देखा लाल दरवाजा मोहल्ले में भी एक नाली जो बन रही है वह काफ़ी ऊंचा उठा है, जिससे लोगों का घर नीचे चला गया। आश्चर्य की बात है कि लोगों को यह एहसास होता है कि कार्य सरकार कर रही है, संवैधानिक व्यवस्था है। मैं इन सवाल उठाता हूँ, क्या इन नालियों के बनाने के पहले लोगों से सलाह, सुझाव मांगा गया था कि नहीं? बूडको के द्वारा बार बार मैंने आज तक इन नालियों से पानी नहीं निकलते देखा। सवाल यह भी उठता है, क्या जब सीवरेज सिस्टम लागू हो गया है तो इतनी बड़ी नालियों को बनाए जाना आवश्यकता है क्या? जब इतनी बड़ी नाली बनी है तो सीवरेज सिस्टम तो टूट चुका है, तो क्या इस पानी से मिला करके दूसरे जगह सीवरेज सिस्टम को मिलाया जाएगा? यह क्या व्यवस्था के तहत इतनी ऊंची नाली बने? लोगों का घर नीचे चला गया है। क्या स्थानीय लोगों से बूडको ने इस तरह का सलाह या सुझाव मांगा था या नहीं? बावजूद भी जो इतनी ऊंची नाली सड़क से होना किस बात का संकेत करता है? नालियाँ हमेशा बनती रही है पहले भी, इस बार ऐसा कौन सा प्रयोग हुआ है जो इतनी ऊंची नाली बन रही? मैं अंबेडकर भवन कार्यालय अनुसूचित जाति जनजाति संघ मुंगेर के ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। यहाँ भी नाली काफ़ी ऊंचा हो गया है। स्थानीय लोगों को लगता है कि निर्माण सरकार करा रही है। सवाल यह उठता है कि यह नाली बनाने से पहले स्थानीय लोगों से कोई सुझाव, कोई सलाह मांगा गया था कि नहीं? ये सारी बात बूडको के वेबसाइट पर रहती है, जिससे स्थानीय लोगों को कोई जानकारी होती नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है बिना सहमति लिए। यदि इस तरह का विकास कार्य हो रहा है, इसमें तो सवाल उठ खड़े होते हैं। आखिर क्या वजह है इस सड़कों से इतनी ऊंचाई पर नाली को उठाई जाती है? यहाँ पर युद्ध स्तर पे कार्य चल रहे हैं, बड़ी बड़ी
मशीनें लगी हुई हैं, बावजूद जो है इतनी बड़ी नाली से स्थानीय लोगों को मैंने नहीं देखा। मैं पूछता हूँ चल करके। नमस्कार, आप स्थानीय निवासी हैं? जी सर। आप स्थानीय निवासी हैं? जी। वार्ड नंबर कितना हुआ आपका शुभ नाम? मेरा वार्ड नंबर हुआ 2, अरविंद कुमार नाम हुआ। जी, मैं एक सर्वे कर रहा था। माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश है कि पीसीसी सड़क जो बनी हुई रहती है उस पर दोबारा नहीं बनना है जी। उसको तोड़ के हटाना है जी। खुद मेरे ही वार्ड में 3 बार उस पर बन गया मेरे लिखने के बावजूद। जी। तो मैं निकला और सोचा मैं वार्ड में एक सर्वे करूं। जी। तो मैं हर वार्ड को देख रहा हूं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, कितने दिनों से आप हैं इस वार्ड नंबर 2 में? जन्म से हैं। जन्म से हैं। आप इतनी बड़ी जो नाली की ऊंचाई उठ रही है जी। इसके पीछे आप स्थानीय नागरिक है, क्या सोचते हैं? इस पर सरकार का पेपर में आया था न्यूज कि जैसे कि हर साल यहाँ बाढ़ आ जाता है, रोड पे जी। पानी आ जाती जी। है, तो बाढ़ आ जाती है जिसके वजह से सरकार को मुआवजा हर साल देना पड़ जाता जी। है। तो वो मुआवजा को बचाने के लिए प्लस ग्रामीण को आने जाने का सुविधा हो, एक सप्ताह 10 दिन पानी रह जाती है तो जम जाता है ये पानी, इलाका निचला इलाका पड़ता नीचा है। रोड पड़ जाता है जी। ये। तो उसी के लिए नाला के बगल बगल में छेद भी डाला हुआ है। दोनों तरफ नाला बनेगा, वार्ड नंबर 2, 3 बनेगा। वो जो पानी रोड पे जो जमा हो जाता है वो पानी क्या कहता है नाला में चला जाएगा, जिससे गंदगी बीमारी। आपके शहर में आज तक मैंने किसी भी शहर के नाले से पानी को निकलते हुए नहीं देखा। मैं भी इसी जिले के निवासी हूँ। जी। पानी उस नाला में जमा भले रहता है लेकिन निकलता नहीं। आपने सही बात कहा कि यार निचला इलाका है, रोड को ऊंचा करके नाला किया गया कि तो पानी उसमें रहेंगे। नाला ओवरफ्लो हो जाता था पहले ठीक छोटी है, नाला आपकी बात। था, दूसरी तो बात overflow हो है गया। यहाँ सीवरेज भी लागू है। जी। सीवरेज सिस्टम लागू है। आपके वार्ड में भी सीवरेज लागू होंगे? इसका मतलब नहीं समझ रहे। पानी जमीन के अंदर से घरों से होकर के गुजरता है जो जाने का, वह सिस्टम भी लागू है। हाँ है। वह सिस्टम जो पानी जमा होगा तो इस नाले में ही रह जाएंगे। ये नाला से पानी बहते रहता है, वो तो सिर्फ सावन भादो में 2 महीना जो पानी है 2 ना, महीना के पानी के लिए इसको फुटपाथ के रूप में ऊंचा किया गया है। नहीं, रोड का चौड़ीकरण भी हो रहा है, तो इसको जो है ना रोड के चौड़ीकरण में उसको सटाया जाएगा, तब तो उसके बराबर हो जाएंगे, रूट ऊंचा हो जाएगा। थोड़ा सा नीचा रहेगा। आदमी फिर चलने फिरने के लिए भी तो जगह चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे घरों का जो है यह नाला की ऊंचाई से सट रहा है। उनको कोई परेशानी होती कोई है? परेशानी नहीं है। उनको परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है। सब अपना अपना रास्ता बना रहा है, निकलने का, बाहर जाने का, अप डाउन करने का सब रास्ता बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए लग रहा है कि नाला की ऊंचाई जो है निचला इलाका होने के कारण जो है जी। जी। इससे ऊंचा किया गया ताकि पानी नाला में चला जाए। उससे सिर्फ सरकार को ही नुकसान नहीं होती है, आम आदमी को भी नुकसान होती है उससे। पानी के जमा होने से एक सप्ताह पानी जमा रह जाता है उसमें। क्या यह नाला ऊंचा होने से वो पानी उसी के अंदर चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। तो बाढ़ का पानी तो निकास नहीं होगा, वो पानी जमा रहेगा। हाँ, जमा रहेगा। जैसे जैसे गंगा का माता पानी घटेगा वो भी घटते चला जाएगा। कहने का मतलब पानी उस नाले में उसी जगह रहेगा, रोड पर नहीं रहेगा। आगे बहुत बड़ा नाला है जो मार्केट का जितना भी पानी बहता है तो हम देखे हुए हैं वार्ड नंबर 11 से होते हुए गंगा में चला जाता है। हाँ, तो उसी में इसको है ना अटैच ठीक करेगा। है। गंगा प्रदूषण लागू हुआ है। हाँ। सीवरेज में नियम है कि पानी को फिल्टर करके उसको गंगा में देना है। हाँ। तब तो सीवरेज सिस्टम लागू नहीं है आपके हिसाब से? अभी कहाँ से है वो? सीवरेज सिस्टम नहीं लागू है शहर में? अभी शहर में लागू नहीं। चालू तो है जिला स्कूल के पास में सारे जोन में जो है धड़कते रहते हैं। तो वो तो क्या कहता है कि अभी तो तत्काल हम लोग जैसे देख रहे हैं, जैसे काम पानी जैसे पहले वैसे अभी है। नमस्कार, अभी है। मैं घर वालों से पूछ लूँ। और देखिए वहाँ आगे मैं और भी देख रहा हूँ। स्थानीय निवासी ने यह बताया कि यह जो है निचला इलाका है, इसलिए सरकार जो है नाला को ऊंचा कर रही है। चलिए, स्थानीय निवासी को यदि परेशानी नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। नमस्कार।